नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT की जो मैथ की बुक है, मेन बुक उसकी। और यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। अध्याय का नाम है समाकलन इंटीग्रल। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 19। अगर इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जा करके आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। सवाल आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि समाकलन ये है आपका 2x अपॉन, नीचे दिया गया है x² + 1, अगले ब्रैकेट में x² + 3 और इसके बाद dx आई। हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने किया समाकलन 2x अपॉन, नीचे x² + 1 और x² + 3, इसके बाद dx, मतलब दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। और मान लिया हमने अपने मन से कि x² = t, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, माना x² = t। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका d/dx x² = ये हो जाएगा आपका dt/dx। हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, d/dx x की पावर n = nx की पावर n-1। इस आधार पर ये हमारा हो जाएगा 2x की पावर 2-1, तो 2x और ये dx इधर आ जाएगा बराबर dt, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो दिया गया फलन था उसके अंश में 2x dx था, वो dt से रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए जो हमारा सवाल है वो कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा समाकलन। और ये हो जाएगा dt अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका कि t+1 और इसके बाद t+3, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब अगर गौर से देखेंगे तो इसी को हम लोग कह सकते हैं समाकलन 1/t+1 और t+3। आप सवाल को हल करने के लिए आंशिक भिन्न का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे माना और ये हो गया आपका 1/, नीचे हो जाएगा आपका t+1 और इसके बाद t+3 = ये हो गया आपका a/t+1 प्लस b/t+3। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/, नीचे हो जाएगा t+1 t+3 = ये हो गया आपका a, ब्रैकेट में t+3 प्लस b और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका t+1 अपॉन, नीचे आ जाएंगे t+1 और बचेगा आपका t+3। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है दोनों तरफ से कट जाएंगे और आपको बचेगा 1 = a t प्लस 3a प्लस bt प्लस b। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे करेंगे कि a + b × t प्लस ये हो जाएगा आपका 3a + b। अब हम लोग क्या करेंगे, t व अचर पद के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे t व अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर ठीक है। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a + b = 0 और इधर हो जाएगा आपका 3a + b = 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है a + b = 0, वहाँ से आ सकता है a = -b या b = -a। इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रैकेट में -b + b = 1 और ये हो गया आपका -3b + b = 1 और ये हो जाएगा आपका -2b = 1 और यहाँ से आ जाएगा आपका b = -1/2, क्योंकि हमारा दिया गया है a = -b, तो ये हो जाएगा आपका a = माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा आपका a = 1/2। तो ये a और b के मान हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन मानों के हिसाब से सवाल को हल करेंगे, तो लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका 1/t+1 t+3 = a का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2
अपॉन टी प्लस वन प्लस ये हो जाएगा आपका -1/2 अपॉन नीचे हो जाएगा टी प्लस थ्री। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस वन और इसके बाद टी प्लस थ्री, फिर आगे करेंगे हम डी टी इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस वन और इधर हो जाएगा आपका डी टी और माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस थ्री डी टी। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे और लिखेंगे कि समाकलन 1 अपॉन एक्स, ठीक है, समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी। आइए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका टी प्लस वन, इसके बाद टी प्लस थ्री, आगे इधर लगेगा डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो गया लॉग मॉड टी प्लस वन, ठीक है, मॉड बंद कर दिया, -1/2 लॉग मॉड टी प्लस थ्री प्लस सी। देखिए ध्यान रखिएगा हर में टी का डिफ्रेंसिएशन फिर होगा टी के सापेक्ष, इसलिए वैल्यू 1 आ रही है। अगर यहाँ 2t होता तो /2 आ जाता। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये नॉर्मल चीज़ है, पहले ही आपको सिखाई जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमने पूरे से 1/2 कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका लॉग मॉड टी प्लस वन, इसके बाद माइनस लॉग मॉड ये हो जाएगा आपका टी प्लस थ्री, मॉड बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस सी कर दिया। हमारा फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल कर दिया, फार्मूला होता है आपका लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लॉग m/n, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 1/2, इसके बाद लॉग मॉड टी प्लस वन अपॉन नीचे हो जाएगा आपका टी प्लस थ्री अब प्लस सी। अब नीचे रखेंगे कि टी का मान रख देंगे कितना x², तो यहाँ पर लिखेंगे कि टी का मान रखने पर अब पूरा सवाल ही बदल जाएगा। ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन x² प्लस वन, इसके बाद x² प्लस थ्री और आगे हम लगा देंगे आपका कितना 2x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2 लॉग मॉड ये हो जाएगा आपका x² प्लस वन अपॉन नीचे x² प्लस थ्री, मॉड बंद कर देंगे, प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका समाप्त हो गया। एक्सरसाइज चल रही है 7.5 NCERT की मेन पुस्तक आप सॉल्व कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अभी आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये कह रहे हैं आपका समाकलन, नोट डाउन करेंगे, समाकलन 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस वन dx, x की पावर 4 माइनस वन ब्रैकेट पे रहेगा। अब हमको इसका समाकलन करना है। अब आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में हम x³ से गुणा करेंगे, ठीक है, और इसके बाद नीचे 2 बार x की पावर 4 आपको नज़र आने लगेगा और सवाल आपका आसान हो जाएगा और आसानी से हम इस सवाल को कंप्लीट कर पाएंगे। आ जाइए, तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन, एक बार सवाल को फिर से नोट डाउन किया, समाकलन 1 अपॉन एक्स और ये हो गया आपका x की पावर 4 माइनस वन इंटू dx। सवाल को आसान बनाने के लिए अंशवाहन में x³ से गुणा करने पर, सेम चीज़ से अंश और हर में गुणा कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा समाकलन, ये x³ अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x गुणे x³ ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस वन इंटू dx। अब ये हो जाएगा समाकलन x³ अपॉन नीचे हो गया आपका x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस वन और इधर हो गया आपका dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम कुछ मान लेंगे ताकि ये सवाल हम आंशिक भिन्नों के रूप में आसान कर सकें। आ जाइए रेडी हम मानने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा माना
एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है हमारा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसके बाद डी एक्स इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी, और ये हो गया आपका 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से अंश वाला जो टर्म है उसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाकर के डी टी बाई 3। फिर हम आगे चलेंगे, अब सवाल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन नीचे हो जाएगा t, फिर इसके बाद t माइनस 1, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा कितना डी टी बाई 3, तो ये 1/3 बाहर आ गया और इधर हम लोग लिख देंगे डी टी। उम्मीद है कि सभी लोगों को डी टी बाई 3 नहीं डी टी बाई 4, इसको सही करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, इधर रहेगा 1/4। अब आगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम आसानी से मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि लिखा कि माना 1 अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a अपॉन टी प्लस बी अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t माइनस 1। अब 1 अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a t माइनस 1 प्लस बी टी अपॉन नीचे हो जाएगा आपका टी माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू टी, हमने गुणा करके और t को कॉमन ले लिया है, माइनस a। अब यहाँ पर लिखेंगे टी व अचर पदों की तुलना करने पर अब जब तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। फिर नीचे आ जाएगा हमारा माइनस a इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से हो जाएगा a इज इक्वल टू -1, ठीक है। a का मान आपने कलेक्ट कर लिया -1। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू हो गया आपका 1, तो a का मान -1 और b का मान हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 अपॉन टी और प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन टी माइनस 1 इज डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इधर 1/4 था तो 1/4 को पूरे में मैनेज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और इधर हो जाएगा आपका 1/4, बड़ा सा ब्रैकेट लग जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाहर हो गया, समाकलन 1 अपॉन टी डी टी प्लस समाकलन 1 अपॉन टी माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है आपका समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स बेस ई प्लस सी। इस बेस पे ये हो गया हमारा कितना जा करके 1/4, अंदर माइनस लॉग मॉड ऑफ टी बेस ई प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड टी माइनस 1 बेस ई और प्लस सी। अब हमें क्या करना है, अंदर हमें एक फार्मूला अप्लाई कर देना है, फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला लगाएंगे लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बटे एन, तो ये हो जाएगा हमारे जाकर के 1/4 माइनस लॉग टी पीछे चले आएगा तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड टी माइनस 1 अपॉन टी, मॉड बंद कर देंगे प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिससे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी का मान रखने पर तो लिखेंगे टी बराबर हमने क्या माना था x की पावर 4, तो t बराबर x की पावर 4 रखने पर रेडियम ये हो जाएगा आपका 1/4 लॉग, ये हो जाएगा मॉड x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4
मॉड बंद कर देंगे प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अच्छे से ये सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्या कहा जा रहा है, समाकलन 1/e⁻x - 1 और ये हो जाएगा आपका dx। चलेंगे समाकलन को, सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा समाकलन 1/e⁻x - 1 और ये हो गया आपका जाकर के dx। अब हम लोग सवाल को आसान करने के लिए अंशवाहन में e⁻−x से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे कि अंशवाहन में e⁻−x से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन e⁻−x अपॉन, नीचे हो जाएगा e⁻−x ब्रैकेट में e⁻x - 1 और ये हो जाएगा आपका dx। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा समाकलन e⁻−x अपॉन, नीचे हो जाएगा अब -x + x, तो ये हो जाएगा e⁻0 माइनस e⁻−x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर फार्मूला होता है e⁻0 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा समाकलन ये e⁻−x अपॉन, नीचे हो जाएगा 1 माइनस e⁻−x dx। चलेंगे हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो माना हर का जो टर्म उसी को मान लेंगे तो ये सवाल आसान हो जाएगा। माना 1 माइनस e⁻−x = t, डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा d/dx 1 माइनस d/dx e⁻−x = ये हो जाएगा आपका dt/dx। आगे चलेंगे, फार्मूला हमारे सारे अप्लाई होंगे। फार्मूला हो जाएगा d/dx a = 0, फिर d/dx ये हो गया आपका e⁻−x = -e⁻−x, ये हमारा रूल होता है। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 0 माइनस e⁻−x dx = dt, और इधर बनेगा जाकर के माइनस माइनस और प्लस हो गया e⁻−x dx = dt। आइए रिप्लेस कर देंगे, इसलिए ये फलन हो जाएगा आपका कितना, dt अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका t। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो फार्मूला होता है हमारा समाकलन 1/x dx = log mod x बेस e + c, और ये बनेगा जाकर के हमारा log mod t बेस e + c। t का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर क्या रखेंगे, 1 माइनस e⁻−x, ये यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका log mod 1 माइनस e⁻−x + c, ये हो जाएगा आपका। अगर देखेंगे अभी आंसर शीट से आंसर मैच नहीं हो रहा है, 1 माइनस 1/e⁻x + c, और ये हो जाएगा जाकर के log ये e⁻x - 1 e⁻x + c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। आंसर शीट से आंसर को मैच कर लेंगे। अब 2 क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज में, इसके बाद ये एक्सरसाइज 7.5 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि इंटीग्रल x अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका x - 1 x - 2 और इधर लगा देंगे हम dx। सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंशिक भिन्नों के रूप में सवाल को सॉल्व करेंगे तो समाकलन x अपॉन, नीचे हो गया आपका x - 1 x - 2 और आगे लगा देंगे dx। अब चलते हैं, लिखेंगे माना 1 अपॉन, अब ये सवाल हो गया आपका कि x अपॉन, माना x अपॉन x - 1 और x - 2 = ये हो गया आपका a अपॉन, नीचे x - 1 प्लस b अपॉन, ये हो जाएगा आपका x - 2। चलिए, ये हो गया आपका x = a x - 2 प्लस b और ये हो जाएगा आपका x - 1। बहुत सारे सवालों में आपने ये करके देखा होगा। अब इसके बाद जब आप इसको आगे लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से आप अचर पदों के गुणांकों की तुलना करेंगे और x के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के x बराबर, ये हो जाएगा आपका a प्लस b और इंटू x, फिर ये हो जाएगा कि माइनस, ठीक है,
-2a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x व अचर पदों की गुणांकों की तुलना करने पर, और ये हो जाएगा आपका जाकर के कितना a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया आपका जाकर के कितना नीचे -2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा a का मान आएगा -1, आप करके देखिएगा, और b का मान आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, इसलिए ये जो आपका फलन था x अपॉन नीचे x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x माइनस 2। अब हम आगे चलेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए, और ये हो जाएगा समाकलन x अपॉन नीचे x माइनस 1 x माइनस 2 dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 2 समाकलन 1 अपॉन x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका dx। चलेंगे आगे, फार्मूला हमारे पास होता ही है ऑलरेडी, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे log x प्लस सी, लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन x dx, और इस आधार पर ये बनेगा जाकर के हमारा कितना, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x माइनस 1, ठीक है, और प्लस 2 लॉग मॉड x माइनस 2 अब प्लस सी। ठीक है, अब जब हम इसको एक फार्मूले के तहत हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है हमारा m log n इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, n log m, ये थोड़ा सही करेंगे, n log m इज इक्वल टू लॉग m की पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे जा करके माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस लॉग मॉड x माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। अब आप फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, और वो फार्मूला क्या होता है आपका, इसे हम आगे पीछे करके देखेंगे। अब इस सवाल को हम आगे लेकर के चलेंगे और हम इसमें ये लिखेंगे कि पॉजिटिव टर्म को आगे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि लॉग मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस सी। अब इसके बाद एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे और फार्मूला हो जाएगा आपका लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू ये हो गया आपका लॉग m अपॉन n। जब ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग, इसके बाद मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, और मॉड हम बंद कर देंगे, और प्लस c, और नीचे लिख देंगे जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। कहा जा रहा है कि समाकलन यहाँ पर लिखा है dx अपॉन नीचे x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 का मान। सवाल को फिर से नोट किया, समाकलन इसे हम लोग लिख सकते हैं समाकलन 1 अपॉन x, इसके बाद x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपका dx। चलिए इसे हम आंशिक भिन्नों के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना 1 अपॉन x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a अपॉन x प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने आपसे कहा था कि आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए आंशिक भिन्न पढ़ा होना जरूरी है, और आप आंशिक भिन्न चैप्टर को पढ़ करके तभी आप इस चैप्टर पर कमांड पा पाएंगे। आगे चलेंगे। अब ये हो गया आपका 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका x ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी अपॉन नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे चलेंगे 1 अपॉन x, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हर आपस में कैंसिल हो गया। अब आपको बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर हम तुलना कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स व अचर पदों की तुलना करने पर अब जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमारा आ रहा है सबसे पहले a प्लस बी बराबर 0, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। फिर हमारा आ रहा है c बराबर 0, समीकरण नंबर क्या कर लेंगे 2, और फिर हमारा आ रहा है a बराबर 1, समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, नीचे हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास a b c तीनों के मान आ गए, इसलिए जो आपका सवाल था वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, a का मान रखेंगे तो a का मान है 1/x प्लस b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स प्लस c का मान रख दिया तो c का मान है 0 अपॉन नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको जब एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस x अपॉन नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो ऋण की वजह से धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, तो ये वाला प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा समाकलन 1/x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/x dx और माइनस समाकलन ये हो जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आगे लगा देंगे हम dx। चलेंगे आगे, सवाल को हल करेंगे। अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका जो रिक्वायर्ड फार्मूले, उन फार्मूलों पे हम लोग काम करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका कि फार्मूला 1/x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस c, ठीक है। और इसके बाद जो आपका अगला फार्मूला है उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर न लगाते हुए कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हर का टर्म है उसे हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया t। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 0, ठीक है, और dx इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dt। फाइनली हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। वही चीज़ ढूंढेंगे जो हमको अप्लाई करनी है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करनी है, यहाँ पर रेड मार्का किया है हमने। अब हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/x dx, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन और ये हो गया आपका 1/t, ठीक है। इसके बाद इधर लगा दिया हमने dt। अब वही सेम फार्मूला पूरे में अप्लाई हो रहा है तो ये तो बनेगा जा करके लॉग मॉड x, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा लॉग मॉड t और प्लस c, और t का मान रखने पर यहाँ पर t का मान रख देंगे। जब हम t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड x माइनस 1/2 लॉग t का मान हो जाएगा आपका 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 7.5 जो NCERT मैथ के इंटीग्रल समाकलन चैप्टर से रिलेटेड थी आपने उसको पूरी की। उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और आपने इसे इंजॉय किया होगा। मैथ में कमांड करने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए और आपका
जो कैलकुलेशन का सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए, मॉडल पेपर के लिए, अनसॉल्व सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पर जुड़े रहें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। यही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।